भोजन के बाद रथ पर सवार नजर आ रहे हैं दिलीप घोष और जेपी नड्डा। दोनों तरफ लोग बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इससे पहले कहा कि किसानों की आशा को मोदी सरकार पूरा करेगी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और आज वहां पहले मालदा पहुंचकर किसानों के साथ वो जो एक मुट्ठी अनाज किसानों के घर से इकट्ठा किया गया था उससे बनी हुई खिचड़ी खाई उन्होंने, और उसके बाद नवद्वीप में शाम को जाकर उनको रथ यात्रा की शुरुआत करनी है। और अभिषेक उपाध्याय हर जगह पर निगाह बनाए हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि इस सब का मतलब क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल की सियासत के लिए। तृणमूल कांग्रेस की बाइक रैली भी शुरू हो रही है और अभिषेक उपाध्याय इस बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, आपने अभी तक क्या क्या देखा महत्वपूर्ण जो लोगों के साथ साझा करना आवश्यक है? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है दिनेश, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भीतरी बनाम बाहरी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, 15वीं शताब्दी के संत जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। यहाँ की विभूति है, देश की विभूति है, लेकिन बंगाल का गौरव जुड़ा हुआ है। तो वहां से एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स इसलिए चल रही है क्योंकि टीएमसी लगातार आरोप लगाती है ये लोग बाहरी हैं। तो यहाँ के जो प्रतीक हैं, उन्हीं प्रतीकों को अपनाते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है बंगाल में। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रथ यात्रा यहीं से परिवर्तन यात्रा नाम दिया गया है, यहाँ से शुरू होने का है, लेकिन उसको अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। ये एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, टीएमसी की बाइक रैली निकलनी है, हजारों बाइक निकलेंगी। हमने अभी टीएमसी के नेताओं से बात की है, उनका कहना है कि वो प्लासी से होते हुए कृष्णानगर, नवाद्वीप, इस पूरे इलाके में वो घूमेंगे। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक ताकत की लड़ाई है, और ये लड़ाई दोनों ओर से लड़ी जा रही है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इजाजत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वो अपनी यात्रा निकालेंगे। उस सूरत में क्या होगा, इसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं यहाँ जन्म ले रही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कानून व्यवस्था वो सुचारू रूप से रहेगी, क्योंकि वो इन हालातों में बहुत बड़ी चुनौती है। दिनेश, अब जरा गौतम लाहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बात करके हम इसके मायने समझ लें। नहीं मिलेगी परमिशन, उसके बावजूद रथ यात्रा हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। ये किसके लिए फायदा हो सकता है, किसके लिए नुकसान? देखिए, एक तो मैसेज जाएंगे कि बीजेपी को रोकने का कोशिश हो रहा है, ये तृणमूल के तो खिलाफ ही जा सकता है। लेकिन बात यह है कि बीजेपी नेता ने कहा था कि वो अदालत में जाएंगे इसका परमिशन लेने के लिए। अभी पता नहीं, जेपी नड्डा जैसे सुबह कहा कि शाम तक इंतज़ार कीजिए, तो हो सकता है कि बीजेपी कोई नेता गया कि नहीं गया, अभी पता नहीं है। और दूसरी बात आपको एक बता दूं कि पहले से ही तृणमूल का एक समर्थक लाइयर, उन्होंने हाईकोर्ट में चला गया था, इसको इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। उसका हियरिंग 9 फरवरी तक अभी टाल दिया गया है। तो जिला प्रशासन बीजेपी को कहा था कि आपने किस किस रूट से जाएंगे वो रूट हमें बता दीजिए। तो अभी ये पता नहीं है कि रूट उनको बताया कि नहीं गया। जेपी नड्डा का जो रथ है, जो उद्घाटन है, वो तो इजाज़त मिल चुके हैं, उसका तो हो जाएगा। बाकी रथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए तो संघर्ष का स्थिति, कानून व्यवस्था बिगड़ सकते हैं। ये तो जिम्मेवारी कानून व्यवस्था राज्य सरकार के ऊपर है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर ज़बरदस्ती भाजपा और रथ लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है आज से शुरुआत है, आज 294 कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे। राज्य को 5 जोन में डिवाइड किया है, 5 जोन में डिफरेंट एरिया में वो रथ निकलेंगे। तो इसलिए बीजेपी का जो प्रचार है, प्रचार उसको आप कह सकते हैं कि चुनाव ब्यूगल, जो पहले तो बजट बच चुका है, लेकिन आज से फॉर्मली लॉन्च हो रहा है उसका कैंपेन। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके कैसे, अगर तृणमूल का बाइक रैली जा रहा है, बाइक रैली के साथ रथ का संघर्ष होता है कि नहीं, ये भी देखने लायक चीज़ है। लेकिन इसके लिए राज्य का छवि भी खराब हो सकता है। तो मुझे अभी पता नहीं है कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। आपका संवाददाता वहाँ से बता सकते हैं कि बीजेपी अदालत में गया कि नहीं, अदालत का अभिषेक के पास चलते हैं, उनके पास ये जानकारी होगी। अभिषेक, अदालत का रुख कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? कोई गया है क्या अदालत में इस बारे में परिवर्तन यात्रा की परमिशन के लिए? देखिए गौतम जी एकदम सही कह रहे हैं। अभी जो इस समय
जो याचिका लगी हुई है वही बीजेपी का भी कहना है कि वो टीएमसी के समर्थक ने लगाई हुई है और उनके जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी वहां पर उसमें अपीयर हुए हैं और उसमें तारीख 9 फरवरी अगली डेट है। लेकिन बीजेपी ने अपनी ओर से अभी न्यायपालिका को अप्रोच नहीं किया है। उनका वो एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन मैं आपको ताजा स्थिति बता रहा हूं। ताजा स्थिति ये है कि अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ के एसपी से बात की। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ जनसभा की परमिशन दी गई है। तो अभी तक कोई बीजेपी की ओर से अभी कोर्ट में अप्रोच नहीं किया गया है। अभी जो याचिका है वो याचिका एक दूसरे वकील ने लगाई है। बीजेपी का कहना है वो टीएमसी के समर्थक वकील है, उन्होंने लगाई हुई है। तो फिलहाल अभी ये फ्लैश पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ देख के जो है कि अगर यहाँ से रथ यात्रा का उद्घाटन होता है तो आगे चल करके उसको रोका जाएगा, चूंकि उसकी इजाजत नहीं रहेगी। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि टीएमसी की जो पैरेलल यात्रा निकल रही है उसके क्या रिपरकशन होते हैं, उसका क्या असर पड़ता है, वो एक बड़ा उसको लेकर के भी कई तरह की यहाँ पर चिंताएं जताई जा रही हैं। दिनेश। आलोक जी, ये जो खासतौर से बंगाल में हम देखते हैं दीदी का ये जो तरीका है कि तुर्की बा तुर्की हिंदी बा हिंदी करने की कोशिश जो करती हैं, वो जहाँ पे जाके बीजेपी यात्रा निकालेगी वहाँ ज़रूर उनका रोड शो आपको देखने को मिलेगा। जिस घर में जाकर अमित शाह भोजन करेंगे वहाँ पर जरूर उस बाउल सिंगर को मंच पर ले आएंगी। ये जो राजनीति का तरीका है, उनके जो वोटर्स हैं उसके बीच में यही लोकप्रिय है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दिनेश कि ये एक वर्सेस मतलब टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया। अब कांग्रेस जहाँ और लेफ्ट पार्टीज उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, उससे यदि सीधा टकराव होता है तो उसमें दोनों में से एक बड़ी पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है। और लोग सत्ता में होने से ममता जी को नुकसान यही है कि लोगों को लगता है कि भाई ये हमें तो ये मिला नहीं है, और बीजेपी को एडवांटेज है कि देखिए हम ये सब देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि दीदी इस तरह से टक्कर बना करके कोशिश कर रही है कि बीजेपी की टक्कर में वही है। और आपको यदि ध्यान हो, और दादा भी मानेंगे कि एक समय में वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरना चाहती। बिल्कुल। आज भी बंगाल का चुनाव में जितनी भी सफलता मिले, यदि बहुत ही कांटे का हो गया है, उसमें कोई अंतिम जिसको कहते हैं कि कोशिश वो कर रही हैं, इस चुनाव में यदि किसी तरह से वो आगे सफल रहती हैं तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी अपना आगे रख सकती हैं। पता नहीं कहीं राकेश टिकैत भी यही ना सोच रहे हो। खैर, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश के लिए भी वो तो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता भी नहीं है मतलब। लेकिन उससे पहले मैं ये खबर बता दूं कि रोड शो से पहले नड्डा ने ममता दीदी पर सीधा हमला किया। जय श्री राम से लेकर किसानों के सम्मान तक नड्डा ने ममता दीदी को निशाने पर लिया। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किश्त 3 बार यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000, क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किश्त निकली तीसरे साल की यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे
और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, आज मैं कृषक सुरक्षा अभियान के तत्वाधान में कृषक सहभाग में किसानों के साथ सहभोज करता हुआ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। जिस बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और जो गर्मजोशी आपने दिखाई है और ये जो रोड शो जिसमें मुझे ये जन सैलाब देखने को मिला है, ये बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। ये चोर की सरकार, ये टोलाबाजी की सरकार, ये कोयला चोरी की सरकार, ये कटबनी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये अनाचार की सरकार, इसको बंगाल की जनता ने यहां से जड़-मूल से उखाड़ करके फेंकने का और जड़-मूल से समाप्त करने का तय कर दिया है चुनाव में। ये मुझे दिख रहा है, जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हर्षोल्लास देख रहा हूं, वह बताता है कि मोदी जी के काम जो उन्होंने किए हैं और जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और जिसको ममता जी ने रोकने का काम किया, उससे बंगाल की जनता त्रस्त है, दुखी है और चाहती है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की धरती पर लगे और ममता जी का अड़चन समाप्त हो। मित्रों, ये किसान सभा प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए, सालाना 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया था, लेकिन बंगाल की जनता इससे वंचित रही है। क्यों वंचित रही है? क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे, 2 साल के 12,000 और तीसरे साल की पहली किस्त के 14,000, लेकिन ममता जी ने इसको रोक के रखा। और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे, तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। मित्रों, ये टोलाबाजी की सरकार, आए थे माँ माटी मानुष, न माटी बची न मानुष बचा और माँ की तो चिंता ही नहीं हुई। क्या किया? टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इसकी सरकार बन गई। मित्रों, इन सब की छुट्टी करना तय किया है और जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हाथ हिलाता हूं और जिस तरीके से जनता उत्साह के साथ जवाब देती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में 200 पार होगा। इस बात को हम लोग समझना है। हम फिर से आपके पास आएंगे, चुनाव में मिलते रहेंगे, यहाँ कमल खिलाएंगे, आपके साथ खिलाएंगे और पीसी भाईपो की सरकार को नमस्कार करेंगे। आजकल मैं जहां भी जाता हूं तो मेरी रैली के आगे पीछे पीसी एक तरफ, भाईपो एक तरफ, दोनों के बड़े पोस्टर लगे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं। मेरे पोस्टर हटा देते हैं, वहां अपने लगा देते हैं। क्यों? बोले तुम हाटो, आमी तुम्हारे स्वागत करबे। और जब मैं जाता हूं तो फिर से
बारंबार ये हिसाब है। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। सब लोग बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। सबाई रकम करो, भारत माता की जय। पीसी और भाईपो के पोस्टर्स नजर आते हैं दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए, और अब इनकी सरकार जाने वाली है। दीदी का नैरेटिव चेंज करने के लिए पीसी भाईपो कह रहे हैं गौतम दादा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।